बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, आज हम यहाँ जमा हुए हैं फ्री डेमो ऑनलाइन क्लास के सिलसिले में सीनियर ऑडिटर की, जो कि जिसकी आखिरी तारीख़ थी 22 फरवरी, जो कि अब निकल चुकी है। आप सब ने उसमें अप्लाई किया और अब बाकायदा हम उसके ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ भी करेंगे, जिसके सिलसिले में हमने आज एक फ्री डेमो क्लास अरेंज की है। तो आइए इंशाल्लाह इस डेमो क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट सिलेबस कंटेंट्स वगैरह ये सब बेसिक इसकी बुनियादी बातें मैं आपको इस क्लास के आगाज़ में बताता हूँ। तो आइए देखें, स्टार्ट करते हैं बिना किसी ताख़ीर के। हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है सीनियर ऑडिटर पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है नौकरियों का इश्तिहार दिया था, जिसका केस नंबर क्या था F.4/18/2021। ये इसका केस नंबर है जिससे आप इसको सर्च करवा सकते हैं इस पोस्ट को। चलिए मज़ीद देखिए, हम सीनियर ऑडिटर की क्लास के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स को कवर करेंगे। देखें, आपका जो टेस्ट आएगा ना, वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेगी इसका टेस्ट, और आपका जो टेस्ट आएगा वो उसके 2 हिस्से होंगे, यानी 100 MCQs आपके सामने आएंगे। उन 100 MCQs में से आपको 20 MCQs इंग्लिश के पास करने होंगे, इंग्लिश सेक्शन आएगा, और एक उसमें सेक्शन आएगा प्रोफेशनल टेस्ट, जिसको आप कहते हैं। प्रोफेशनल टेस्ट से मुराद ये है कि आपके ऑडिटर्स का टेस्ट, आपका सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट, जिसके होंगे 80 MCQs। तो आपका जो इंग्लिश के 20 मार्क्स का जो आपका टेस्ट आएगा वो होगा जनाब ग्रामर यूजेज वगैरह, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग वगैरह, इस हवाले से इजी है, इंशाल्लाह हो जाएगा। और उसके बाद जो आपके 80 नंबर का टेस्ट आएगा उसमें ये टॉपिक्स हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। उसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स, हेड ऑफ अकाउंट्स, जनरल लेजर, कैश बुक, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, और ये सारे टॉपिक्स हमने अपने इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह कवर करने हैं। तो आइए डेमो क्लास के सिलसिले में एक टॉपिक का मैंने इंतखाब करा है। तो वो टॉपिक कौन सा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो हमारा टॉपिक था अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स। मैंने उस टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने इसका नाम इस तरह रख दिया अकाउंटिंग, इट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। मैंने इस टॉपिक का नाम कुछ इस तरह लिख दिया, यानी आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी जिनको अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं, अगर आपको इनको जानना है, समझना है, तो मेरा अपना मानना यह है कि आपको इससे पहले अकाउंटिंग को समझ लेना चाहिए कि वो क्या चीज़ है। तो आइए अकाउंटिंग को समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखें, अकाउंटिंग को भी समझने से पहले आपको जो चीज़ सबसे पहले समझनी है ना, वो है बुक कीपिंग। व्हाट डज बुक कीपिंग मीन्स? इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। और ये बात हमें बताई थी किसने? R.J. बार्टली बॉय ने। तो भाई वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई ये जो बुक कीपिंग का सिलसिला है ना, ये बुक कीपिंग का मतलब ये है कि अपनी डेली बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक पर्टिकुलर किताब के अंदर लिख लेना, ये कहलाता है बुक कीपिंग। यानी आप अपने डेली के बिजनेस रिकॉर्ड्स को एक जगह रिकॉर्ड कर लेना, सादा अल्फाजों में लिख लेना, ये क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। अच्छा, उसके बाद सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ डेली ट्रांजैक्शंस। बोला है आपके रोज़मर्रा की जो डेली ट्रांजैक्शंस हो रही है ना, उसका एक ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, एक तरीक़ेकार से गुजरते हुए जो लिख लेते हैं हम, वो एक रिकॉर्ड है किसका? ट्रांजैक्शंस का। यानी आप अपनी ट्रांजैक्शंस को एक जगह सेव करके लिख रहे हैं, तो वो क्या है? बुक कीपिंग है। अब ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? यहाँ पर एक अल्फाज आया है ट्रांजैक्शंस। अब ये ट्रांजैक्शंस किसको कहा जाता है? तो देखिए, याद रखिएगा, ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है डेली बिजनेस डीलिंग्स, लेन देन, कोई एक्टिविटी जो हम बिज़नेस के अंदर परफॉर्म करते हैं वो हमारी ट्रांजैक्शन कहलाती है। अब जब हम आगे तफसील से पढ़ेंगे ना, तो हम ट्रांजैक्शन को डीपली स्टडी करेंगे कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, थॉरली स्टडी करेंगे कि भाई ये ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है और इसकी टाइप्स वगैरह कितनी है। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि जो आपकी रोज़मर्रा की जो बिज़नेस की डीलिंग्स होती हैं ना, एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वो आपकी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर आप एक बुक ख़रीदने के लिए गए, आपने बुक ख़रीदी और उसको पैसे दे दिए, ये एक ट्रांजैक्शन हो गई आपकी। आपने बुक खरीदी और उसको पैसे मंडे को देने का वादा कर लिया मुस्तकबिल में कि भाई हम आपको 3 दिन बाद पैसे देंगे, ये भी आपकी एक ट्रांजैक्शन हो गई।
अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किसको कहा जाता है? देखिए, अगर आपसे एक अल्फाज में कोई पूछे ना भाई अकाउंटिंग को बता दो, भाई 2 अल्फाजों में बता दो कि अकाउंटिंग क्या है, तो आप उसको कहेंगे अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कारोबार की ज़बान है भाई अकाउंटिंग। अच्छा, याद रखिएगा, अकाउंटिंग इज नॉट ऑलवेज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बात हम कॉस्ट अकाउंटिंग का जब एक टॉपिक आएगा ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग जो होती है ना, वो हमेशा बिजनेस की ज़बान नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस which are in part at least of financial character and interpretation of financial information। और ये डेफिनेशन हमें किसने बताई है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, उन्होंने इस डेफिनेशन को रिकमेंड किया है। वो ये कहते हैं कि भाई ये जो अकाउंटिंग है ना, ये एक आर्ट है, एक कला है। भाई किस चीज़ की कला है? रिकॉर्डिंग करने का। भाई किस चीज़ की रिकॉर्डिंग? अभी हमने पढ़ा बिजनेस ट्रांजेक्शंस की। अच्छा, रिकॉर्ड, ये ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ जर्नल। इसका मतलब ये है कि हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे ना, वो जर्नल के अंदर करते हैं। देर आर डिफरेंट जर्नल्स, स्पेशल जर्नल्स जिनको हम कहते हैं। एक होता है जनरल जर्नल, पेटी कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस बुक, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस बुक। ये सारी किताबें हमारी क्या कहलाती हैं? जर्नल्स कहलाती हैं, ठीक है ना। तो जर्नल्स के अंदर ही हम क्या करते हैं? अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फिर अगला मरहला आता है अकाउंटिंग का, क्लासीफाई करने का। हम क्या करते हैं? अपनी ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, फिर समराइज़ करते हैं, फिर उनको एक जगह समरी बनाकर लिख देते हैं, एक जगह पर उनको कलेक्ट करके लिख लेते हैं दोबारा। फिर हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस, यानी हम समराइजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर करते हैं। तो फिर हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। फिर उसके बाद अगला मरहला आता है रिपोर्टिंग का। अब ये रिपोर्टिंग क्या होती है? यानी हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको हम कहते हैं P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं। ये क्या होती हैं भाई? फाइनेंशियल कंडीशन ये होती है कि हमें नफ़ा हुआ है या नुकसान हुआ है बिजनेस के अंदर, तो उसके लिए, उसको मालूम करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद हम फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये हम बनाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम ये पता कर सकें वेयर वी आर स्टैंडिंग, हम कहाँ खड़े हैं पिछले साल के मुकाबले में। बिजनेस शुरू किया था, जब से लेकर अब तक तरक्की करी है और तनज़्ज़ुली की तरफ चले गए, असासे मज़ीद जमा कर लिए, ख़रीद लिए, या और मज़ीद कर्जे चढ़ गए। ये सारी चीज़ें मालूम होती हैं बैलेंस शीट के अंदर इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। भाई एक अच्छे तरीके से मुराद ये है कि जो तरीक़ेकार आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बता दिए हैं, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड जो हैं उनको देखते हुए, ये स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ये गैप के उसूल कहलाते हैं, जिनको हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उनके तहत आपने अकाउंटिंग करनी है। एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस को विच आर इन अ पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, यानी इसका मतलब ये है कि ऐसी ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल करेक्टरिस्टिक्स रखती हों अपने अंदर। अब भाई फाइनेंशियल करेक्टरिस्टिक्स मतलब, यानी ये जो है ना फाइनेंशियल करेक्टर मतलब फाइनेंशियल करेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन की खासियत है, यानी आपकी ट्रांजेक्शन के अंदर मनी इन्वॉल्व होगी लाजमी, भले आप उधार पर कोई ट्रांजेक्शन करें या कैश पर करें। भाई अगर आप उधार पर भी कर रहे हैं तो उसमें अमाउंट तो है ना जो कि आपको मुस्तकबिल में अदा करना है। तो याद रखिएगा, ट्रांजेक्शन जो होती है ना हमेशा फाइनेंशियल करेक्टरिस्टिक्स रखती है अपने अंदर। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन करना, फोरकास्टिंग करना, मुस्तकबिल में सोचना, ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं? अकाउंटिंग कहलाती हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि जो हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो इससे जो हमें इंफॉर्मेशन हासिल होगी, उस इंफॉर्मेशन के ज़रिए से मैनेजमेंट क्या करती है, फिर मुस्तकबिल में होने वाले डिसीजन लेती है। इस चीज़ को कहा जाता है अकाउंटिंग। गॉट इट? अच्छा जी, अगला कह रहा है कि इट इज़ द आइज़ एंड एयर्स ऑफ मैनेजमेंट। अकाउंटिंग क्या है? आइज़ और एयर्स हैं मैनेजमेंट के, यानी मैनेजमेंट की आंखें और कान है। भाई इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है जनाब कि मैनेजमेंट जो होती है ना, वो अकाउंटिंग की आंखों से देखती है और अकाउंटिंग के कानों से सुनती है, और फिर मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करती है, फोरकास्टिंग करती है।
ये अकाउंटिंग ही है जो मैनेजमेंट को बताती है कि भाई अभी इतनी प्रोडक्शन करनी है, अभी इतनी प्रोडक्शन नहीं करनी है, अभी रुक जाओ, अभी महंगाई हो रही है, अभी डॉलर्स की प्राइस बढ़ गई है, अभी डॉलर्स की प्राइस घट गई है, तो अब हमें ये इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, अब मार्केटिंग इस तरह करनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग इस तरह करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट को जो है ना वो अकाउंटिंग फराहम करती है। इस वजह से मैनेजमेंट की आंखें और कान कहा गया है किसको? अकाउंटिंग को, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को स्पेशली। आइए आगे चलते हैं। बोले भाई फ़र्क बताइए कि ये जो बुक कीपिंग है और अकाउंटिंग है इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? समझ में आ रही है आपको मेरी बातें? बोले भाई अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के अंदर फ़र्क बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो याद रखिएगा, बुक कीपिंग जो है ना वो अकाउंटिंग का एक टुकड़ा है, हिस्सा है। जैसे भाई मैथमेटिक्स का एक टुकड़ा क्या है? अर्थमेटिक्स है, ज्योमेट्री है, अलजबरा है, ये सारे क्या हैं? ये मैथमेटिक्स के हिस्से हैं। इसी तरीके से अकाउंटिंग का एक हिस्सा है जिसका नाम है बुक कीपिंग। तो आइए बुक कीपिंग देखते हैं। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। बोला अकाउंटिंग सिस्टम में जो आप पहला स्टेप करते हैं ना, अभी डेफिनेशन में अपन ने पढ़कर आ रहे हैं, पहला स्टेप क्या था? रिकॉर्डिंग। तो बोल रहा है ये बुक कीपिंग असल में उस रिकॉर्डिंग का नाम है जो आप रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी अपनी ट्रांजैक्शन को जो आप जर्नल्स के अंदर लिखेंगे ना, वो पहला मरहला वो बुक कीपिंग है बस। जबकि अकाउंटिंग इज द समराइजिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग जो है ये बहुत बड़ा ब्रॉड फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। ये समराइजिंग फेज है, यानी समराइजिंग फेज याद करें वो क्या था कि ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, उसके ज़रिए से फिर प्लानिंग करना, फोरकास्टिंग करना। ये अकाउंटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। बुक कीपिंग के बारे में कह रहा है इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल और नॉलेज। बोल रहा है बुक कीपिंग के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल होना ज़रूरी नहीं है, स्किल्स आने ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको काबिल PhD MPhil करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अकाउंटिंग इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। अकाउंटिंग वही करेगा जिसके पास स्किल्स और नॉलेज होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। यस, बुक कीपिंग के जरिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने बताया दो तरह की होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो वो आप बुक कीपिंग की मदद से नहीं बना सकते। हाँ, अकाउंटिंग की मदद से आप बना सकते हैं। इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। नहीं, बुक कीपिंग के जरिए से आप कोई मैनेजरियल डिसीजन नहीं ले सकते जनाब। बुक कीपिंग के ज़रिए से आप कोई मैनेजमेंट का फैसला नहीं कर सकते। ये बुक कीपिंग आपको इतना कोई इन्फॉर्मेशन फराहम नहीं करेगी कि आप मैनेजमेंट के डिसीजन लेना शुरू कर दें। हाँ, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। यस, अकाउंटिंग के ज़रिए से मैनेजर जो होते हैं ना वो मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हैं। देखिए यही सारे MCQs बनकर आएंगे आपके, याद रखिएगा। फिर बुक कीपिंग के बारे में कह रहा है इट डज़ नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। बोला है नहीं, ये बुक कीपिंग आपको नहीं बता सकती कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन किसको कहते हैं? आइदर प्रॉफिट और लॉस, इसको फाइनेंशियल कंडीशन कहा जाता है। तो भाई फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना वो आपको बुक कीपिंग के ज़रिए से तो नहीं मालूम होनी। हाँ, अकाउंटिंग के ज़रिए से वो मालूम हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया इट इज़ अ ब्रॉड फील्ड। इट हैज़ नो ब्रांच। बुक कीपिंग की कोई ब्रांच नहीं होती, जबकि अकाउंटिंग की ब्रांच होती है। उसकी ब्रांच फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होती है। ये मंदरजा झेल तीन इसकी अकाउंटिंग की ब्रांचेज होती हैं। आइए मज़ीद पढ़ते हैं जनाब, क्या कह रहा है। बोल रहा है बुक कीपिंग के सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इसको अकाउंटिंग सिस्टम भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको बुक कीपिंग का सिस्टम भी कहते हैं और अकाउंटिंग के सिस्टम भी इसको कहते हैं। मुझे इसको बुक कीपिंग के सिस्टम कहना अच्छा लगता है, तो मैंने इसको बुक कीपिंग का सिस्टम कह दिया। आप अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं, नेट पर सर्च कराएं, हो सकता है ये अकाउंटिंग सिस्टम के नाम से भी मिले आपको, बल्कि हो सकता है नहीं आपको मिलेगा। ये दो तरह के होते हैं जनाब। ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अच्छा, ये जो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है ना, ये बहुत पुराना है, ओल्ड मेथड है। ये जदीद दौर के तकाज़ों पे पूरा नहीं उतरता ये सिस्टम, ये पुराना मेथड है। जबकि जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है ना, ये एक जदीद मेथड है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जबकि सिंगल एंट्री जो है वो सिंपल मेथड है। और ये जो डबल एंट्री है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ये पूरी दुनिया में इसको माना जाता है, इसको फॉलो किया जाता है इस सिस्टम को। भाई सिस्टम ऑफ व्हाट? बुक कीपिंग सिस्टम। आगे देखते हैं। इट इज़ इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। याद रखिएगा, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है ना वो इनकम्प्लीट सिस्टम है। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक परचून की दुकान वाला है,
और उस परचून की दुकान वाले ने आपका खाता बनाया हुआ है अपनी दुकान पर एक, कि भाई मिस्टर जैद आते हैं या आपा परवीन आती हैं, वो क्या करती हैं, मुझसे डेली बेसिस के ऊपर घर का राशन खरीदती हैं और कह देती हैं भाई मेरे खाते में लिख लो। तो वो क्या करता है, एक पतली सी 5 रुपए वाली कॉपी लेता है और उसके अंदर एक इनफॉर्मल तरीके से क्या करता है, आपका नाम डालता है, एक सड़ी हुई राइटिंग के अंदर, एक एक इनफॉर्मल सी राइटिंग के अंदर आपका नाम लिखता है, पेंसिल से लिख देता है। और उसको जो है वो लिखने के बाद वो क्या करता है जनाब, वो सारा जब काम फिनिश कर देता है, तो काम फिनिश करने के बाद कि भाई इतने पैसे आए, इतने पैसे चले गए, इतना सामान आया था, इतना सामान के इन्होंने पेमेंट कर दी, वो एक उसी पर्चे पर है ना पैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कर रहा होता है। और जब हो जाता है काम तो वो कॉपी को फोल्ड करता है और एक खज के अंदर फंसा देता है। तो भाई बेसिकली दिस इज अकाउंट सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, एक इनफॉर्मल मेथड। तो याद रखिएगा ऐसा सिस्टम जो है ना कभी भी आपको एक कंप्लीट पिक्चर नहीं दे सकेगा, जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है वो कंप्लीट पिक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन देगा आपको, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक तरीका है, उसके कुछ उसूल हैं करने के, वो हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, एक पढ़ा लिखा बंदा चाहिए होता है, एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होल्डर उसके लिए चाहिए होता है। आइए आगे देखते हैं। इट हैज सिंगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये सिंगल एस्पेक्ट कहलाता है कॉन्सेप्ट। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट लेन की देन देन की लेन वाला चक्कर नहीं होता। ये एक सिंगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, इसका कोई रिसीट सिस्टम नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये एक सिंगल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। यानी जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना मैट्रिक के अंदर, एवरी डेबिट हैज़ इट्स क्रेडिट, हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। सॉरी, आपने पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन इक्वल रिएक्शन, हर अमल का रद्द अमल होता है। तो ये वही वाली बात है कि हर डेबिट का एक क्रेडिट होना लाजमी है। तो जब इस तरह का कोई मेथड आ जाता है ना, तो वो एक सोफेस्टिकेटेड मेथड होता है, ऑथेंटिक मेथड होता है, फ्रॉड के चांसेस उसमें कम होते हैं। कह रहा है कि इन दिस सिस्टम चांसेस ऑफ फ्रॉड्स और मिस्टेक्स रिमेनिंग अनडिटेक्टेड आर हाई। बोला इस सिस्टम के अंदर जो है ना वो फ्रॉड के, मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप समझ गए कि वो एक इनफॉर्मल तरीका है लिखने का। जबकि इन दिस सिस्टम द रिस्क ऑफ फ्रॉड्स मिस्टेक आर लेस, इस सिस्टम के अंदर फ्रॉड के और मिस्टेक्स के चांसेस कम होते हैं। जब तो ये पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेड है। सिंगल एंट्री के लिए कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं है, कोई नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए जनाब, आपका पढ़ा लिखा होना, एक स्किल्ड पर्सन होना लाजमी है। और आगे कह रहा है बुक कीपिंग को भाई अडॉप्टेड बाय स्मॉल स्केल बिजनेस लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप। बोला है छोटे पैमाने के बिजनेसेस जो होते हैं ना वो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस की टाइप है, यानी जिसके नफ़े नुकसान का मालिक एक ही बंदा होता है। बिजनेस डाइज ऑनर डाइज, ऑनर डाइज बिजनेस डाइज। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है बिजनेस। कार्ट्स वाले, ठेले वाले, फ्रूट मर्चेंट, परचून की दुकान वाले, और ये बड़े पैमाने के भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये बिजनेसेस जो होते हैं ना ये सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाते हैं। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप वाले जो कारोबारी लोग होते हैं ना वो अमूमन सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। वो खुद ही अपनी अकाउंटिंग कर लेते हैं डेली बेसिस की, भाई आज मैंने इतना कमाया, इतना गवाया। जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के लिए प्रोफेशनल बंदा चाहिए होता है। अब जाहिर है एक फ्रूट मर्चेंट अपने ठेले के ऊपर अकाउंटेंट को तो नहीं बिठाएगा ना कि भाई तुम हिसाब लगाओ आज मैंने कितने फ्रूट बेचे और मुझे एक अकाउंटिंग बना के दो, एक लैपटॉप प्रिंटर भी रखो ठेले पे। तो पता चला कि छोटे पैमाने के बिजनेसेस जो होते हैं ना वो इनफॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम करते हैं, जैसे सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। हाँ, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम लार्ज स्केल बिजनेसेस के अंदर जो है वो एडॉप्ट किया जाता है, जैसे पार्टनरशिप के कारोबार, कॉरपोरेशंस, ये दोनों भी बिजनेस की फॉर्म्स हैं, बिजनेस की टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्केल। तो ये जो बिजनेसेस है ना इनके अंदर ज़्यादातर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम चलता है, क्योंकि इनका जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है ना डेली बेसिस की वो बहुत बड़े पैमाने की होती हैं, बहुत ज़्यादा कैश बेस्ड होती हैं। तो लीजिए जनाब, आज की छोटी सी क्लास, डेमो क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश करी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी मेरी बात। कि हमने पढ़ा कि भाई जनाब सिलेबस देखा और उसके बाद हमने देखा कि भाई हम क्या मामलात पढ़ेंगे। उसके बाद हमने ये देखा कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग क्या होती है। उसके बाद हमने देखा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है। उसके बाद हमने देखा कि बुक कीपिंग सिस्टम्स क्या क्या होते हैं। ये सारी बातें हमने देखी।
अब अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे सवाल पूछ लीजिए। सर, जो मीन्स डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, उसमें तो हमें रिस्क रिस्क ऑफ फ्रॉड का पता चलता है और मिस्टेक्स का। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल जो ओनरशिप होती है, उसमें भी तो फ्रॉड का पता चल जाएगा ना। अगर उसका मीन्स बिजनेस ह्यूज हो, हाई हाई लेवल पे हो, उसके हिसाब से वो ऑडिटिंग करवाएगा या मीन्स फॉरकास्टिंग वगैरह। हाँ, तो देखें, मैंने अपने लेक्चर में ये बात आपको बताई ना कि भाई देखें, अगर बड़े पैमाने का बिजनेस हुआ सोल प्रोप्राइटरशिप का भी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप वाले भी जो है ना, वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका बड़े स्केल का बिजनेस है। ये कोई रॉकेट, देखिए ये याद रखिएगा, ये जो अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे, ये जो अकाउंटिंग जो होगी, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, ये मैनेजमेंट साइंसेस के सब्जेक्ट आते हैं, इसमें कोई बात हतमी नहीं होती। भाई अगर किसी सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है और वो बड़े स्केल का बिजनेस है, देर आर सो मैनी बिजनेसेस, यहाँ ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं, तो अगर वो बड़े पैमाने का बिजनेस है तो यस, दे कैन अडॉप्ट डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एंड दे आर अडॉप्टिंग एज वेल। समझ में आ रही है बात? वो अडॉप्ट करते हैं और कर रहे हैं। तो अगर जैसे ही आप डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, तो आपके बिजनेस में अकाउंटिंग चूंकि बड़ी होगी, तो उसमें फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये है आपके सवाल का जवाब। चलें जी, इनफ फॉर टुडे। मज़ीद अगर आपको, ये आप डेमो क्लासेस जिन्होंने लिए, अब अगर वो बाकायदा हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझसे रब्ता कर लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर जब मैं इसको अपलोड करूँगा चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में मैं सारे मामलात आपको बताऊँगा। तो जिनको रब्ता करना है वो काइंडली अपनी एडमिशन फ़ीस सबमिट करवा कर हमें इस कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। चलें, आज के लिए काफ़ी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।